नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थल पर जिसका नाम है तपोवन। तप का अर्थ होता है साधना और वन का अर्थ होता है जंगल। तो यानी यह स्थान वही स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। यहाँ की शांति, हिमालय की गोद, भागीरथी नदी का कलकल प्रवाह और आध्यात्मिक माहौल मिलकर इसे साधकों और यात्रियों के लिए बहुत ही खास बनाते हैं। तो तपोवन जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। यह स्थान गंगोत्री ग्लेशियर के पास भागीरथी पर्वत श्रृंखला की गोद में है। इसकी ऊंचाई लगभग 4,463 मीटर और अगर फीट में बात की जाए तो 14,640 फीट की ऊंचाई समुद्र तल से है। यहाँ से शिवलिंग पर्वत, मेरू पर्वत, भागीरथी शिखरों का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह जगह मुख्य रूप से ट्रैकिंग और साधना दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ पौराणिक मान्यताएं यह है कि कहा जाता है कि यहाँ ऋषियों और तपस्वियों ने वर्षों तक साधना की और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की। गंगा की उत्पत्ति स्थल के समीप होने के कारण यहाँ का महत्व और बढ़ जाता है। आज भी कई संत महात्मा, साधु और योगी यहाँ कुटिया बनाकर ध्यान और साधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की शांति और ऊर्जावान वातावरण मनुष्य को आध्यात्मिक सुख से भर देता है। तपोवन पहुँचना आसान नहीं है दोस्तों, यह एक एडवेंचर ट्रैक है। शुरुआत गंगोत्री धाम से होती है। गंगोत्री धाम से गौमुख तक लगभग 18 किलोमीटर की ट्रैक है। गौमुख वही जगह है जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, यानी गंगा निकलती है। गौमुख के आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। बड़े बड़े पत्थर, ग्लेशियर और बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। लेकिन जब आप तपोवन पहुँचते हैं तो चारों तरफ फैले बर्फ़ से ढके शिखर, फूलों की हरी भरी घाटियाँ और तप का अद्भुत वातावरण आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। यहाँ पहुंचकर हर कोई कह उठता है, यात्रा सफल हो गई। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य होता है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़, शिवलिंग, मेरू और भागीरथी पीक जैसे पर्वत। गर्मियों में यहाँ हरी भरी घास और जंगली फूलों की भरमार रहती है। पक्षियों की मधुर आवाज़ और बहते झरनों की ध्वनि इस जगह को और भी जादुई बना देती है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि आपको लगता है कि आप किसी और लोक में पहुंच गए हैं। तपोवन आज भी कई साधु संत रहते हैं यहाँ पे। ये साधु बर्फीली ठंड में भी साधना करते हैं। कुछ लोग यहाँ गुफाओं में, छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। इनसे मिलने पर आप अनुभव करेंगे कि किसी तरह मनुष्य भौतिक सुखों से अलग होकर सिर्फ साधना और आत्मिक शांति के लिए जी सकता है। तपोवन योग और साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र में भी ऐसे शांत और प्राकृतिक स्थल पर ध्यान करने की बात कही गई है। यहाँ आने वाले लोग घंटों ध्यान लगाते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, इसलिए शारीरिक रूप से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जूते, गर्म कपड़े, दवाइयाँ और हल्का सामान लेकर जाएं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए पहले से तैयारी आप अपना कर लें। पर्यावरण को स्वच्छ रखें, कचरा न फैलाएं। जब आप तपोवन जाते हैं तो इन चीज़ों का यात्रियों को सुझाव रखना पड़ता है, खुद का ख्याल रखना पड़ता है। तो तपोवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है दोस्तों, मैं मानता हूँ तपोवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप वास्तव में प्रकृति और परमात्मा का मिलन यहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार इस दिव्य स्थान की यात्रा अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो पर कमेंट करेंगे अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, कुछ आप ही हमें सजेस्ट करें। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को थोड़ा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए।
लोगों तक शेयर करें ताकि हमें भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।